हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जैस एजुकेशन में। और फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं अथर्ववेद के बारे में। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं मेरे साथ। अथर्ववेद को ब्रह्मवेद श्रेष्ठ वेद कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ब्रह्मवेद श्रेष्ठ वेद कहा जाता है। अथर्वा ऋषि के नाम पर इस वेद का नाम अथर्ववेद पड़ा है। किसके नाम पर पड़ा है? अथर्वा ऋषि के नाम पर। फिर है अथर्ववेद का ब्राह्मण ग्रंथ गोपपथ था। क्या था? गोपपथ है। इसमें याज्ञिक अनुष्ठानों का वर्णन नहीं है। किसका नहीं है? यज्ञों के अनुष्ठानों का वर्णन नहीं है। फिर है अथर्ववेद में 20 अध्याय। कितने अध्याय? 20 अध्याय, 731 सूक्त, 6000 मंत्र है। कितने हैं? 731 सूक्त, 6000 मंत्र है। इसमें वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेतों व औषधियों से संबंध मंत्रों का वर्णन है। किसका वर्णन है? वशीकरण, जादू टोना, भूत प्रेतों तथा औषधियों से संबंधित मंत्रों का वर्णन है। अथर्ववेद में कुरु के राजा परीक्षित का उल्लेख है। किसका उल्लेख है? कुरुवंश के जो राजा थे परीक्षित, उसका उल्लेख है। जिन्हें मृत्युलोक का देवता बताया गया। किसका? मृत्युलोक का देवता बताया गया। फिर अथर्ववेद का उपवेद शिल्पवेद है। कौन सा है? शिल्पवेद कहलाता है। फिर है काशी का प्राचीनतम उल्लेख अथर्ववेद में मिलता है। किस में मिलता है? अथर्ववेद में मिलता है। अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित को ब्रह्मा कहा जाता था। किसको कहा जाता था? ब्रह्मा, जो अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करता था। अथर्ववेद में सभा व समिति को प्रजापति की 2 पुत्रियां कहा गया है। किसको कहा गया है? सभा व समिति को। फिर है आगे अथर्ववेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपपथ ही है। कौन सा है एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ? गोपपथ है। फिर है इनके उपनिषदों में मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद तथा मांडुक्योपनिषद मुख्य है। कौन कौन से? मुंडकोपनिषद, प्रश्नोपनिषद तथा मांडुक्योपनिषद मुख्य है। फिर आगे हमारा आरण्यक मूलतः ब्राह्मण ग्रंथों के परिशिष्ट के रूप में पाए जाते। किसके रूप में? परिशिष्ट के रूप में। वनों में रचे जाने के कारण ये आरण्यक कहे गए। किसके कारण? वनों में रचे जाने के कारण। फिर है वर्तमान में उपलब्ध 7 प्रमुख। कितने? 7 प्रमुख आरण्यक। कितने हैं? 7 प्रमुख आरण्यक। कौन कौन से? ऐतरेय, तैत्तिरीय, माध्यान्हिनंदन, सांख्यायन, मैत्रायणी, तलवकार, वृद्धा आरण्यक। ये 7 है। फिर है उपनिषद के बारे में। यह भारतीय दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम ग्रंथ है। क्या है यह? भारतीय दार्शनिक विचारों का प्राचीनतम संग्रह है। क्या है? संग्रह है। इनमें शुद्धतम ज्ञान पक्ष पर बल दिया गया। किस पर बल दिया गया है? शुद्ध ज्ञान पक्ष पर बल दिया गया है। उपनिषदों को भारतीय दर्शन का स्रोत अथवा पिता का माना जाता है। क्या माना जाता है? भारतीय दर्शनों का स्रोत अथवा पिता माना जाता है। उपनिषदों की कुल संख्या कितनी है? 108 है। ये वेदों से संबंधित। किससे संबंधित है? वेदों से संबंधित है। सामवेद से संबंधित छांदोग्य उपनिषद में तत्त्वमसि का प्रथम उल्लेख है। किसका? तत्त्वमसि का। बृहदारण्यक उपनिषद में अश्वमेध यज्ञ की विवेचना की गई। किसकी? अश्वमेध यज्ञ। किसमें? बृहदारण्यक को उपनिषद में। फिर हमारा कंठोपनिषद में यम तथा नचिकेता का संवाद वर्णित है। किसका? यम तथा नचिकेता का। यमराज ने नचिकेता को आध्यात्म
तत्व की शिक्षा दी थी। किसकी सब शिक्षा दी थी? किसने दी थी? यमराज ने। किसको? नचिकेता को आध्यात्म तत्व की शिक्षा। फिर है भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य सत्यमेव जयते मुंडकोपनिषद में उल्लिखित है। किस में उल्लिखित है? मुंडकोपनिषद में। राजा की उत्पत्ति सिद्धांत का वर्णन सर्वप्रथम ऐतरेय ब्राह्मण में मिलता है। किस में मिलता है? ऐतरेय ब्राह्मण में। फिर आगे हमारा आर्य लोग जहाँ प्रथम तय बसे वह संपूर्ण प्रदेश सप्त सिंधु 7 नदियों का देश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। कौन बसे थे वहाँ पे? पहले भी उल्लेख हुआ इसका, आर्यों का। आर्य जहाँ पे बसे थे वहाँ पर सप्त सिंधु यानी कि 7 नदियों का देश के नाम से प्रसिद्ध हुआ। इसमें अफगानिस्तान का भी भाग शामिल था। किसका? अफगानिस्तान का। फिर है ईशोपनिषद में याज्ञवल्क्य और श्वेतकेतु संवाद है। मुंडकोपनिषद में शिक्षा के विषय में वेदांगों को भी शामिल किया गया। किसको? वेदांगों को भी शामिल किया गया है। फिर आगे जनजातीय संघर्ष। इसमें ऋग्वेद में इंद्र को पुरंदर कहा गया। क्या कहा गया? पुरंदर कहा गया है, जिसका अर्थ है दुर्गों को तोड़ने वाला। क्या? दुर्गों को तोड़ने वाला। फिर हमारा आर्यों के 5 कबीले अर्थात जन थे। क्या बोलते थे कबीलों को? जन। जिनका समुदाय पंचजन कहलाता था। क्या कहलाता था? पंचजन कहलाता था। ये अनु, पुरु, तुर्वस, दुहु तथा यदु थे। कौन कौन से थे? अनु, पुरु, तुर्वस, दुहु तथा यदु थे। भरत और त्रितस आर्यों के शासक वंश थे तथा पुरोहित वशिष्ठ दोनों वंशों के समर्थक। कौन थे? पुरोहित थे दोनों वंशों के समर्थक। इस देश का नाम इसी भरत कुल के आधार पर भारतवर्ष पड़ा है। किसके आधार पर पड़ा है? भरत कुल के आधार पर। फिर है हमारा आगे कुल या कबीले का उल्लेख सबसे पहले ऋग्वेद में मिलता है। किस में मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। भरत और 10 राजाओं के मध्य जो युद्ध हुआ वह 10 राजाओं के बीच के युद्ध को 10 राज युद्ध के रूप में विदित है। मतलब कि 10 राज युद्ध के रूप में जाना जाता है। इस युद्ध का कारण भरत वंश के राजा सुदास द्वारा अपने पुरोहित विश्वामित्र को हटाकर उनके स्थान पर वशिष्ठ को नियुक्त करना था। क्या था? उनके स्थान पर वशिष्ठ को नियुक्त करना था। इसी के कारण ये युद्ध हुआ था। फिर हमारा आगे सुदास द्वारा अपमानित किए जाने पर विश्वामित्र ने पंचजनों के साथ अन्य कबीलों को संगठित कर सुदास से युद्ध किया था। किससे किया था? सुदास से। यह युद्ध परुशनी नदी के तट पर हुआ था। किस पे हुआ था? ये क्वेश्चन कई बार पूछा हुआ है। किस पे हुआ था? ये परुशनी नदी के तट पर हुआ था, जिसकी पहचान वर्तमान की रावी नदी से की जाती है। पहले क्या बोलते थे रावी को? परुशनी। अब की जाती है। इसमें सुदास की जीत हुई और भरत कबीले की प्रभुता कायम हुई थी। किसकी जीत हुई थी? सुदास की। ऋग्वेद में 7वें मंडल में दशराग युद्ध का उल्लेख है। किसमें? कौन से मंडल में? 7वें मंडल में दशराग युद्ध का उल्लेख है। इसका एक कारण राज्य विस्तार भी माना जाता है। कुरुजनों के पांचालों के साथ मिलकर उच्च गंगा मैदान में अपना संयुक्त राज्य स्थापित किया था। किसने किया था? कुरुजनों ने। फिर आगे कुरुजनों ने पांचालों के साथ मिलकर उच्च गंगा मैदानों में अपना संयुक्त राज्य स्थापित किया। फिर है भौतिक जीवन। भौतिक जीवन के बारे में क्या लिखा है? भौतिक जीवन ऋग्वैदिक आर्यों के भौतिक जीवन के विषय में कुछ आभास मिलता। क्या इसमें आगे क्या है? भारत में उनकी सफलता के कारण थे घोड़े, रथ और संभवतः कांसे के कुछ कुशल अस्त्र शस्त्र व उपकरण, जिनके बारे में हमें पुरातात्विक प्रमाण नाम मात्र के मिले हैं। संभवतः उन्होंने आरावाला पहिया भी चलाया है। कौन सा? आरावाला पहिया, जो सबसे पहले काकेशस ने क्षेत्र में कोकेसस क्षेत्र में 2300 ईस्वी पूर्व में प्रयोग में लाया गया था। कब? 2300 ईस्वी पूर्व।
उन्होंने राजस्थान की खेतड़ी खानों से तांबा मिलता रहा होगा। उन्हें क्या मिलता होगा? राजस्थान की खेतड़ी खानों से तांबा मिलता रहा होगा। फिर है ऋग्वेद के प्राचीनतम भाग में फाल का उल्लेख मिलता है। किसका? फाल का। उन्होंने बुआई कटाई और दावनी का ज्ञान था। किसका ज्ञान था? उन्हें बुआई कटाई और दावनी का ज्ञान था। आर्यों का विभिन्न ऋतुओं के बारे में जानकारी। आर्यों को क्या थी? विभिन्न ऋतुओं के बारे में जानकारी थी। फिर ऋग्वैदिक आर्यों के अधिकांश युद्ध गाय को लेकर हुए। किसको लेकर हुए थे? गाय को लेकर। ऋग्वेद में युद्ध का पर्याय गविशिष्ट गाय का अन्वेषण है। गाय का सर्वोत्तम धन मानी जाती थी। क्या मानी जाती थी? गाय सर्वोत्तम धन। ऋग्वैदिक लोग गाय चराने, खेती करने और बसने के लिए भूमि पर अधिकार करते थे। किस पर? भूमि पर। परंतु भूमि निजी संपत्ति नहीं होती थी। ऋग्वेद में बढ़ई, रथकार, बुनकर, चर्मकार, कुम्हार आदि शिल्पियों के उल्लेख मिलते हैं। फिर आगे हमारा तांबे या कांसे के अर्थ में अयस शब्द का प्रयोग होता था। किसका? अयस शब्द का। स्पष्ट है कि उन्हें धातु कर्म की जानकारी थी। किसकी जानकारी थी? धातु कर्म की। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही।